परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इसी संध्या के लिए और सुंदर भजन के लिए जो बाबा जी ने लिखे हैं, प्रार्थनाओं के सुनने वाले मसीहा। तो हम लोग सब प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आते हैं, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आते हैं, वचन को सीखने के लिए हम लोग आते हैं और परमेश्वर का वचन आज हमसे बातचीत करना चाहता है। और मैं विचार कर रहा था कि हम लोगों के जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, कई प्रकार की बातचीत होती है, कई प्रकार का व्यवहार सामने आता है और जीवन में उतार और चढ़ाव लगे रहते हैं। जीवन में अप एंड डाउन्स हैं, जीवन में संघर्ष है, संघर्ष का नाम ही जीवन है। और बहुत अच्छे कथन है कि संघर्ष ही जीवन है। और यदि जीवन संघर्ष और जीवन नहीं है तो हमारा जीवन ठीक नहीं चल रहा है। तो जीवन में संघर्ष जरूरी है और जीवन में जब हम संघर्ष करते हैं तो सही तरीके से हमको संघर्ष करना चाहिए। अब आप पूछेंगे किस प्रकार की लड़ाई होती है, किस प्रकार के झगड़े होते हैं, किस प्रकार का संघर्ष होता है। तो अक्सर मैं प्रार्थना में कहता हूँ, हे परमेश्वर, मुझे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से कमज़ोर ना होने पाऊँ मैं। लेकिन आत्मिकता वाली जो लड़ाई है ये परमेश्वर के साथ में होकर, उसकी आत्मा में होकर हम शैतान के विरुद्ध लड़ सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है हमारा मलयुद्ध देह और लहू के साथ नहीं है, मांस और रक्त के साथ में नहीं है। मांस और लहू के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, इस देह के साथ मेरी और आपकी लड़ाई नहीं है, लेकिन सेना, शैतान और उसकी सेना और उसके सरदार, उनके साथ मेरी और आपकी लड़ाई है। तो उस लड़ाई के लिए हमको बहुत चौकन्ना बनना पड़ता है, बहुत होशियार बनना पड़ता है। क्योंकि शैतान के लिए लिखा हुआ है कि वो एक चमकीले तारे के समान रूप धारण करता है, बहुत सुंदर रूप धारण करता है और हमको हमारे साथ चीटिंग करता है, हमें प्रलोभन देता है, हमें पाप में गिराने का प्रयास करता है। और इसलिए लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं। यदि आप बाइबल की किताब को निकाल कर देखें तो राजाओं की लड़ाई वहाँ पर लिखी हुई है। बहुत से राजाओं की लड़ाई के बारे में भी वचन कहता है और निरंतर हम लोग परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रह सकें। मेरे साथ निकालिए पहला सामुएल। एक दूसरी हम चर्चा करेंगे अब, जो कि शारीरिक लड़ाई के रूप में है। और एक देश की लड़ाई दूसरे देश के साथ में जब होती है तो क्या होता है। पहला सामुएल उसका 17वां अध्याय और पद 4 से हम लोग देखेंगे। पहला सामुएल उसका 17 अध्याय पद 4 से। वहाँ पर इज़राइल की लड़ाई है और फलिस्तियों की लड़ाई है। तब इस फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नाम एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वो एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल था और पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कांधों के बीच में बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थे और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था और वह खड़ा होकर इजरायली सैनिकों को ललकारता था कि तुमने यहाँ कर लड़ाई के लिए पांति क्यों बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं? क्या तुम शाऊल के अधीन नहीं? अपने में से एक पुरुष को चुनो कि वह मेरे पास उतरकर यहाँ मुझसे लड़कर मुझे मार सके, तब तो हम अब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह फलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली सैनिकों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। और इस फिलिस्ती की बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया
और वे डर गए। तो यहां पर एक 6 फुट से भी ज्यादा लंबा ऊंचा आदमी है, बहुत ऊंचा तगड़ा आदमी है, हम लोगों से डबल आदमी। और वो डबल आदमी जो है ऊंचाई में, वो कहता है कि मेरे पास एक आदमी भेजो जो मुझसे युद्ध करे। और लोहे का वजन, जो झिलम पहना है, जो टोप पहना है, और तलवार जो है उसकी डोंगी के समान, नाव के समान लंबी चौड़ी है। और इस तरह से वो पूरे आभूषण में टोप लगा के, हाथों में तलवार दिए हुए, पूरे शरीर में लोहा और पीतल वो ढाल बनाकर, और एक आदमी उसके सामने सामने चल रहा है ढाल लेकर। अब ऐसे आदमी से कौन लड़ेगा? कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत ऊंचे तगड़े जो रहते हैं, वो यदि किसी को मार देते हैं, एक चांटा भी हल्के से भी मार देते तो आदमी गिर जाता है। और ये आदमी जो है, ये बड़ा डबल आदमी बराबर है, और ये कई फुट का है, और बड़ा लंबा चौड़ा और तगड़ा है। तब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, शाऊल राजा था। ये इजराइलियों की तरफ है, और ये जो गोलियत नाम का तगड़ा आदमी है, ये फिलिस्तियों की तरफ से आया हुआ है लड़ने के लिए। और क्या होता है 38वें पद में देखें, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहना दिए। शाऊल राजा ने जो सेना में वस्त्र पहनते थे, उसको दाऊद जो छोटा लड़का था, भेड़ बकरियों को चराता था, ज्यादा उम्र नहीं थी, एक टीनेजर था, 16-17 साल का लड़का था, वो पास आया और उसको उन्होंने टोपा पहना दिया। अंगरखे, अपने जो सेना के अंगरखे होते हैं, वस्त्र होते हैं, उनको पहना दिया। और क्या हुआ, तब शाऊल ने अपने वस्त्र को पहनाया, पीतल का टोप उसके सिर पर रखा और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का प्रयास किया। वो जूते भी जो हैं बड़े भारी हैं, जो कि जिसमें अगर भाला भी आए तो पैर में लगे ना, इस तरह का वो जूता। जब वो चलने का प्रयत्न किया तो उसने उनको परखा, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चलते नहीं बन रहा है। वो बड़े आदमी के, राजा के कपड़े, राजा के जो लोहे के कपड़े हैं, पीतल के हैं, झिलम है, टोप है, वो लड़के को पहनाएंगे, जूते को उसको पहनाया तो उसे चलते नहीं बन रहा, बड़ा मुश्किल। और दाऊद ने उतार दिया, तब दाऊद ने सब उतार दिया। अब क्या किया, ये भेड़ बकरी चराने वाला एक व्यक्ति था, भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा था। और ये भेड़ बकरी चराने वाले अक्सर नदी के किनारे जाते हैं। क्यों? अरे भाई, मुझे प्यास लगी है तो मेरे जानवरों को भी प्यास लगेगी। उनको पानी पिलाने के लिए वो जाया करता था, और उसको मालूम था, गोफन देखा है आपने, एक रस्सी रहती है छोटी सी, उसमें और लगा रहता है, और उसके अंदर पत्थर रख के घुमा घुमा के मारा जाता है। जंगली जानवरों को मारा जाता है कि भीड़ों का ना खा जाएं, जानवरों को ना खा जाएं। और वो चिकने पत्थर उसने 5 बटोरे, 5 पत्थर नदी के किनारे जाके केवल 5 पत्थर उठा के अपने झोले में रख लिया, जिसमें रोटी भी थी, है ना। इन 5 पत्थरों को लेके छांट कर अपनी चरवाही की थैली में और झोले में रख लिया, और अपना गोफन हाथ में लेके वो पहले फिलिस्ती जो है, ऊंचा लंबा चौड़ा जो आदमी है, उसके सामने जाके खड़ा हो गया। अब ये गोलियत हा 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 करके हंस रहा है, बहुत जोर से हंस रहा है, कह रहा, अरे पिद्दी, छोटे से व्यक्ति, लड़के, तू मेरे से लड़ने के लिए आया है। और बहुत जोर से वो हंसा उसके ऊपर। लेकिन क्या हुआ, अब इसी के अध्याय में, 17 अध्याय में आप देखिए कि 48वें पद में, 48 से आगे हम पढ़ेंगे, जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से उठा और दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में से हाथ डालकर केवल एक पत्थर निकाला, एक चिकना पत्थर निकाला, और गोफन में रखकर घुमा के फिलिस्ती के माथे में जो टोप लगा था, केवल माथा थोड़ा सा खुला हुआ था, और जो घुमा के उसने मारा तो पत्थर जो था माथे में धंस गया। जीवते परमेश्वर को मानने वाला जो था, वो जीवते परमेश्वर को मानने वाले को परमेश्वर ने सामर्थ्य दी कि ये जो इजराइलियों को ललकार रहा है, इसका काम तमाम तू कर दे। आज युद्ध वहीं पर समाप्त हो गया, गिर पड़ा, और उसका टोप और उसका भाला वो सब वहीं पर गिर पड़ा, और उसका सब का सब उठा के उसने सामान अपने घर को ले गया दाऊद।
तो ऐसा परमेश्वर के भय मानने वाले जो लोग रहते हैं वो युद्ध कभी हारते नहीं हैं। शारीरिक लड़ाई ये व्यर्थ की लड़ाई है, मानसिक लड़ाई, शीत युद्ध जिसको मैं बोल रहा हूं, लड़ाई दिखाई नहीं देती, विचारों की लड़ाई, ये भी व्यर्थ है। लेकिन आत्मिकता की लड़ाई में यदि हम जीत जाते हैं तो हम परमेश्वर के निवासों में अनंत जीवन के लिए हम लोग प्रवेश करते हैं। परमेश्वर सामर्थी है, वो हमारी सहायता करता है और निरंतर हमको आगे बढ़ाता है। और ये इस कहानी के द्वारा हम लोग बचपन में गाना गाया करते थे। ये गाना कैसे गाते हैं? दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा, गोफन से दाऊद ने घुमा घुमा के मारा। अब ये जो छोटा नन्ना जो लड़का था, करीब इसके 6-7 भाई और हैं ऊपर, और देखने में बड़े खूबसूरत, बड़े हैंडसम, और जब परमेश्वर का भक्त अभिषेक के लिए आता है, राजा का अभिषेक करने के लिए, तो क्या होता है? जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता नबी जो है, वो नबी कहता है, पहले लड़के को बोलता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये सबको रिजेक्ट कर दिया परमेश्वर ने। और तब वहां पर वो बोलता है परमेश्वर का भक्त कि या तेरे लड़के क्या सब आ गए हैं? हाँ, आ तो गए हैं, लेकिन मेरा छोटा लड़का वो भेड़ बकरियां चराता है, जिसने मारा किसको? लंबे चौड़े आदमी को मारा, वो केवल रह गया है। ये 6-7 लड़के जो हैं ये रिजेक्ट कर देता है परमेश्वर, उनका इनकार कर देता है कि राजा होने के योग्य नहीं है। और ये दाऊद जो है, इसको परमेश्वर चुनता है और इसका शाऊल जो अभिषेक करता है, तेल के साथ में उसका अभिषेक किया जाता है और वो वहां पर राजा घोषित किया जाता है। बाइबल की किताबों में आपको मालूम होना चाहिए कि दाऊद ने भजन लिखे हैं। भजन संहिता की किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है। भजन संहिता की पुस्तक पढ़िए, उसमें दाऊद बादशाह ने गाने, भजन लिखे हुए हैं, और 1, 2, 4, 5, 6, 7 नहीं लिखे हैं, 150 भजन लिखे हैं। हर अध्याय उसका एक भजन है और वो भजनों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा और स्तुति करता था। और दाऊद बहुत शक्तिशाली राजा हुआ था। परमेश्वर ने उसे धन संपत्ति और सब कुछ दिया था। और यदि आपको नाम मालूम हो, सुलेमान का राजा आपने नाम सुना होगा, ये दाऊद की संतान सुलेमान था और सुलेमान ने परमेश्वर के बड़े भारी मंदिर को बनवाया था। लेकिन इजरायली लोग, इजराइल कैसे नाम पड़ गया? अभी मैंने प्रारंभ में आपको एक कहानी बताया। किसकी कहानी बताया था मैंने आपको? एक व्यक्ति की लड़ाई परमेश्वर से। क्या नाम था उसका? अगर ध्यान से सुना है तो क्या बताया? याकूब। वो याकूब परमेश्वर का नाम पूछता है, परमेश्वर कहता मेरा कोई नाम नहीं है। तो परमेश्वर ने उसका उल्टा नामकरण कर दिया, तेरा नाम आज से याकूब नहीं होगा, आज से तू इज़राइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? याकूब, इज़राइल कहलाएगा। और उसके नाम पे ये जो गोत्र है, ये जो खानदान है, ये दाऊद का खानदान जो है, ये इज़राइली कहला रहा है। ये यहूदी पहले है, इज़राइल का परमेश्वर है, और इज़राइल के नाम से आज इज़राइल देश है। सुना है इज़राइल देश का नाम? जहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ है। ये एशिया माइनर में है। ये विलायत में नहीं है, अमेरिका और लंदन में नहीं है। जो इज़राइल देश जो है वो एशिया माइनर के अंतर्गत है। हमारे एशियन कंट्री है हमारी। भारत भी हमारा आता है, जापान आता है, इंडोनेशिया आता है। ये सारी एशियन कंट्रीज के अंदर इज़राइल देश है। और वो इज़राइल देश में यीशु मसीह ने जन्म लिया। तो यीशु मसीह वो गोरे लोगों का नहीं है केवल, वो हम काले लोगों का है, वो हमारा है, वो इज़राइली है, वो इज़राइल देश का है और वो हमारा परमेश्वर है। और वो नाम जो है इज़राइल देश का इस याकूब के कारण पड़ा है। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसे बड़े प्रबंध के लिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन हमारा युद्ध जो है वो निरंतर जारी रहना चाहिए। मेरा और आपका युद्ध जो है वो परमेश्वर के साथ मेरा और आपका युद्ध रहना चाहिए। और किसके विरोध में? परमेश्वर हमारी सामर्थ है, लेकिन मेरी सामर्थ कौन है? मेरी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह का लहू है।
मेरी सामर्थ परमेश्वर के वचन है, मेरी सामर्थ ये बाइबल है, वचन। रोज इसको घोंट घोंट के पीना है, पढ़ना है और इसको डाइजेस्ट करना है। क्या करना है? हाजमा ठीक होना चाहिए। हाजमा अगर ठीक है तो खाना ठीक रहेगा, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। और यदि हम लोग वचन को खा लें, यहाँ से पढ़ें, आंखों से पढ़ रहे, मुंह से पढ़ रहे, देख रहे, सब कर रहे, लेकिन वचन के अनुसार चल नहीं रहे, तो सब व्यर्थ है। तो इसको पचाने का मतलब है वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालना, वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना, वचन के अनुसार अपनी उसकी ज्योति में चलना। तेरा वचन मेरे पांव के लिए, दाऊद कहता है, दाऊद अपने भजन में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए उजियाला और मेरे पथ के लिए प्रकाश है। वो उजियाला है, रोशनी फैलाता है ये वचन। मेरे जीवन में जो अंधकार भरा है वो जीवन के अंधकार को दूर करता है और मेरे जीवन में ज्योति बनता है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। और अब मुझसे और आपसे वो ये कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो परमेश्वर के वचन को हम लोग समझें, ध्यान से सुने और सीखने का प्रयास करें कि हम लोग ज्योति के समान चलें। ज्योति के समान चलना। दीपावली आएगी, अभी अपने घर पे लगाइए, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, ये पद लगाइए। लोगों को बताइए यीशु मसीह जगत की ज्योति है। ये है ज्योति, असली ज्योति, आत्मिकता की ज्योति, ना केवल सांसारिक ज्योति, ना केवल वो ज्योति जो तेल खत्म हो जाए तो समाप्त हो जाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह निरंतर मार्गदर्शन देने वाला ज्योति है। और वो ज्योति हमारे हाथों में इस वचन के रूप में है। इस वचन के अनुसार हम लोग चल सकें और निरंतर परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद कर सकें, परमेश्वर में निरंतर हम लोग बने रह सकें और निरंतर उसको पहचानने वाले हो सकें, अपने आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में और आत्मिक जीवन में। यदि आत्मा शुद्ध है तो चेतना शुद्ध रहेगी, सोचने की क्षमता शुद्ध रहेगी, और चेतना अगर शुद्ध है तो मेरी देह भी शुद्ध और पवित्र रहेगी। है ना कायदे की बात? यदि यीशु मसीह मेरे अंदर है तो मेरा जीवन शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। और जब मेरा जीवन में यीशु मसीह है तो मेरी चेतना, मानसिकता शुद्ध और पवित्र रहेगी। और जीवन के चाल चलन में मैं टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं चलूंगा, लेकिन सीधी वचन के अनुसार चलने वाला बनूंगा। किसी ने एक गाली दी तो सुनकर वो गाली नहीं देता था यीशु मसीह। लोगों ने उसके ऊपर थूका, उसने पलट के थूका नहीं। लोगों ने उसको चांटा मारा, उसने पलट के चांटा नहीं मारा। परमेश्वर आपको क्या बोला? हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर। क्रूस पे से कह रहा है, टांगने के बाद लहू लुहान क्या कह रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यही पड़ोसी के संग व्यवहार हो जाए, यही परिवार लोगों के साथ व्यवहार हो जाए, समाज के साथ व्यवहार हो जाए, जिनके बीच में हमारा उठना बैठना चलना है, उनके साथ हमारा ये व्यवहार होना चाहिए। तभी हम क्या बन सकते हैं? जगत की ज्योति। उस ज्योति में चलो, क्योंकि ज्योति अंधकार को मिटाती है। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो और सताने वालों को श्राप नहीं, आशीष दो, और उनके लिए प्रार्थना करो कि उनके भी जीवन बदल जाएं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष देवे, ताकि हम सब लोग परमेश्वर की ज्योति में, परमेश्वर की अगुवाई में और उसकी सामर्थ्य में हम लोग बढ़ते जा सकें। आमीन।